राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। भक्तों, आपका मेरे YouTube चैनल कृष्ण भक्त की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज के वीडियो में हम श्रवण करेंगे वट सावित्री व्रत कथा। इस कथा को श्रवण करने से पहले भक्तों, आप अपने हाथ में थोड़े से गेहूं के दाने ले लीजिए और एक लोटा जल भर के ही आप ये कथा श्रवण कीजिए। पौराणिक मान्यता है कि वट सावित्री व्रत करने से पति की आयु लंबी होती है और परिवार में भी सुख समृद्धि बनी रहती है। यही नहीं, अखंड सौभाग्यवती भव का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस दिन से जुड़ी पौराणिक कथा प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि मध्य देश में अश्वपति नाम के धर्मात्मा राजा का राज्य था और उनकी कोई भी संतान नहीं थी। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया, जिसके शुभ परिणाम के बाद उनके घर एक कन्या का जन्म हुआ। इस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। समय के साथ साथ जब सावित्री बड़ी और विवाह योग्य हुई, उन्होंने घुमतसेन के पुत्र सत्यवान को अपने पति रूप में वरण किया। बता दें, सत्यवान के पिता भी राजा ही थे, लेकिन उनका राजपाट छिन गया था, जिसके चलते वह दरिद्रता में जीवन व्यतीत कर रहे थे। सत्यवान के माता पिता की भी आंखों की रोशनी चली गई थी और वह जंगल से लकड़ी काटकर उसे बेचकर अपना गुजारा कर रहे थे। वहीं जब सावित्री और सत्यवान के विवाह की बात चली, तब नारद मुनि ने सावित्री के पिता राजा अश्वपति को बताया कि सत्यवान अल्पायु है और विवाह के 1 वर्ष पश्चात ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। नारद मुनि की बात सुनकर सावित्री के पिता ने उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह नहीं मानी। अंत में सावित्री का सत्यवान से विवाह हो गया। शादी के बाद सावित्री अपने सास ससुर और पति की सेवा में लग गई। फिर एक दिन वो दिन भी आ गया जिसका जिक्र नारद मुनि ने किया था, सत्यवान की मृत्यु। उसी दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन को गई। वन में सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगा, उसके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। कुछ वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। कुछ ही समय में उनके समक्ष अनेक दूतों के साथ स्वयं यमराज खड़े हुए थे। यमराज सत्यवान की आत्मा को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। प्रतिव्रता सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। आगे जाकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे पतिव्रता नारी, जहां तक मनुष्य साथ दे सकता है तुमने अपने पति का साथ दे दिया, अब तुम लौट जाओ। इस पर सावित्री ने कहा, जहां तक मेरे पति जाएंगे वहां तक मुझे जाना चाहिए, यही सनातन सत्य है। यमराज सावित्री की वाणी सुनकर प्रसन्न हुए और उनसे 3 वर मांगने को कहा। यमराज की बात का उत्तर देते हुए सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दें। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा और आगे बढ़ने लगे, किंतु सावित्री यम के पीछे ही चलती रही। यमराज ने प्रसन्न होकर पुनः वर मांगने को कहा। सावित्री ने वर मांगा, मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। इसके बाद सावित्री ने यमदेव से वर मांगा, मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ, कृपया कर आप मुझे यह वरदान दे। सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न हो सावित्री से तथास्तु कहा, जिसके बाद सावित्री ने कहा कि मेरे पति के प्राण तो आप लेकर जा रहे हैं, तो आपके पुत्र प्राप्ति का वरदान कैसे पूरा होगा। तब यमदेव ने अंतिम वरदान को देते हुए सत्यवान की जीवात्मा को पाश से मुक्त कर दिया। सावित्री पुनः उसी वट वृक्ष के लौटी तो उन्होंने पाया कि वट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीव का संचार हो रहा है। कुछ देर में सत्यवान उठकर बैठ गया। उधर सत्यवान के माता पिता की आंखें भी ठीक हो गई और उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें वापस मिल गया। भक्तों, तो ये थी सत्यवान और सावित्री की कथा। इस दिन भक्तों, वट सावित्री व्रत के दिन भगवान गणेश जी की भी कथा सुनी जाती है। तो चलिए हम भगवान गणपति जी की भी कथा श्रवण कर लेते हैं। वट सावित्री व्रत में गणेश जी की कथा का वर्णन किया जाता है, जो सत्यवान और सावित्री की कथा से संबंधित है। यह कथा एक बुढ़िया और गणेश जी के बीच की बातचीत को दर्शाता है, जो उनकी भक्ति और गणेश जी के आशीर्वाद को दर्शाती है। कथा के अनुसार, पौराणिक कथा के अनुसार, एक बुढ़िया रोजाना मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। एक दिन उसके मिट्टी के गणेश जी गल गए। उसी समय उसके घर के पास एक सेठ जी का घर बन रहा था। बुढ़िया ने उनसे पत्थर के गणेश जी बनाने का अनुरोध किया, लेकिन मिस्त्री ने इनकार कर दिया, क्योंकि वे दीवार बनाने में अधिक समय और पैसा खर्च कर रहे थे। बुढ़िया को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि उनकी दीवार टेढ़ी हो जाएगी।
मिस्त्री की दीवार टेढ़ी हो गई और उन्होंने दीवार बनाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो दीवार टेढ़ी ही रही। सेठ जी ने मिस्त्री से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब मिस्त्री ने बुढ़िया के बारे में बताया, तो सेठ जी ने बुढ़िया को बुलाया और उससे कहा कि वह तुम्हें सोने की गणेश जी की प्रतिमा देंगे, बस तुम उनकी ये दीवार सीधी कर दो। बुढ़िया ने हाथ जोड़कर भगवान गणपति जी का ध्यान किया और उनसे कहा कि इस दीवार को सीधी कर दो। भगवान गणपति जी के आशीर्वाद से वो दीवार सीधी हो गई। तब इससे सेठ जी ने प्रसन्न होकर बुढ़िया को सोने के गणपति जी की प्रतिमा बनाकर दी। यह कथा गणेश जी की कृपा और भक्ति के महत्व को दर्शाती, यह भी सिखाती है कि यदि हम सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो हमें भगवान का आशीर्वाद जरूर मिलता है। भक्तों, कथा श्रवण करने के बाद आपके हाथ में जो गेहूं के दाने हैं, वो आप भगवान गौरा गणेश जी के सामने समर्पित कर दीजिए। भक्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कथा का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी भक्तों को प्रेम पूर्वक राधे राधे।